Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study about the subgraphs. आज हम सबग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो टाइप हैं, कितने टाइप के सबग्राफ होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबग्राफ क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ और सबग्राफ में आपको भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए जिसके आगे सब लगा हुआ था वो क्या होता है, उसके अंदर का पार्ट, यानी ग्राफ के अंदर एक ग्राफ होगा वो कहलाएगा सबग्राफ। यानी कि ए ग्राफ इज सेड टू बी ए सबग्राफ जी इफ़ all the vertices and all the edges of जी मतलब ये स्मॉल जी दिया गया है सब ग्राफ के लिए, आर इन कैपिटल जी, यानी कि ग्राफ के लिए स्मॉल जी यहाँ सब ग्राफ के लिए है और कैपिटल जी यहाँ मेन ग्राफ के लिए है। तो इनका कहने का मतलब है, यहाँ कह सकते हैं हम एक ग्राफ जी इज सेड टू बी, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए ग्राफ जी इज सेड टू बी सबग्राफ ऑफ जी इफ़ ऑल द वर्टेक्सेस एंड ऑल द एजेस ऑफ जी आर इन जी। यानी कि इनका कहने का मतलब है एक ग्राफ सबग्राफ तभी कहलाएगा उस ग्राफ का जब उसके सारे वर्टेक्सेस और एजेस उस ग्राफ में यानी कि जी में होंगे, कैपिटल जी में होंगे। यानी मेन ग्राफ में सब ग्राफ के सारे वर्टेक्स और एजेस होने चाहिए, तब वो उस ग्राफ के लिए सब ग्राफ कहलाएगा। अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियरली ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। एंड ईच एज ऑफ जी हैज़ द सेम एंड वर्टेक्स इन जी एज इन जी। और जितने भी एजेस हैं सबका एंडिंग सेम होनी चाहिए, जैसा कि जी कैपिटल जी में यानी मेन ग्राफ में है वैसे सेम होनी चाहिए। दैट इज़ इफ़ जी belongs G then G is subgraph of G. If G belongs G then G is said to be a supergraph of G. ठीक है, देखिए अब देखिए ये है एक ग्राफ, ये है मेन ग्राफ पूरा। इसमें 6 वर्टेक्स हैं 1 2 3 4 5 6 और एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 एजेस, हम नंबरिंग भी नहीं कर दें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये मेन ग्राफ है जी, देखिए ये जी डिनोट किया और ये है जी सब ग्राफ। तो मैंने बताया था कि इसके सारे वर्टेक्स और एजेस मेन यानी इस ग्राफ में होने चाहिए। तो ये जो सब ग्राफ है B1 B2 B3 एंड B5, इसके सारे वर्टेक्स और एजेस देखो। ठीक है, ये इसमें हैं B1 B2 B3 B1 B2 B3 और B4, ये पूरा इसी में और इसी डायरेक्शन में जैसे ये एजेस हैं उसी डायरेक्शन में ये एजेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जी जो है इस जी का से बिलोंग करता है और इसका सब ग्राफ है, और ये जी जो है ये वाला ग्राफ इस ग्राफ के लिए सुपर ग्राफ है। ठीक है, ये छोटा ग्राफ जो है वो सब ग्राफ है इस बड़े वाले ग्राफ के लिए यानी जी के लिए, और जो कैपिटल जी है यानी मेन ग्राफ है वो सब ग्राफ के लिए सुपर ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। जिसमें सारी सब अब समझ में आएगा। सब ग्राफ वो होता है यानी ग्राफ के अंदर एक कोई और ग्राफ हम क्रिएट करें और उसमें जो भी एजेस और वर्टेक्स हम ले रहे हैं वो उस ग्राफ में इंक्लूड होनी चाहिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड लाइक दिस। कुछ ऑब्जर्वेशन बनते हैं इसे देखने के बाद। कैसे बनते हैं, जैसे कि एवरी ग्राफ इज इट्स ओन सब ग्राफ जी। एवरी ग्राफ यानी कि जो ये ग्राफ है इसके कितने भी सब ग्राफ हो सकते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक नीचे से ये हो जाएगा, मतलब अपना खुद में कई सब ग्राफ होते हैं, ये कहने का मतलब है इनका। ये सब ग्राफ ऑफ जी इस सब ग्राफ ऑफ जी, यानी कि एक जो सब ग्राफ होता है वो जी का सब ग्राफ, इसी के अंदर भी एक सब ग्राफ हम निकाल सकते हैं। यानी अगर मान लो ये लाइन एल बना दें हम, खाली ये हटा दें इधर का एजेस, तो खाली ये पोर्शन बन जाएगा, तो ये इसका भी सब ग्राफ हम बना सकते हैं। यानी कि ये सब ग्राफ ऑफ जी एज ए सब ग्राफ ऑफ जी।
तो वो भी इसी का भी सब ग्राफ कहलाएगा। अगर इसमें से भी हम कोई ग्राफ निकालेंगे सब ग्राफ, तो वो भी इसका ही सब ग्राफ कहलाएगा। ठीक है। ए सिंगल वर्टेक्स इन ए ग्राफ जी इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। जो सिंगल वर्टेक्स है किसी भी ग्राफ का, अगर उसी को भी यूज़ करते हैं मेन ग्राफ के, तो वो भी सब ग्राफ कहलाएगा जी का। मान लीजिए ये है हमारे पास, और यहाँ एक सिंगल वर्टेक्स होता B7, तो खाली हम वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स अगर लगाते तो वो भी इसके लिए सब ग्राफ कहलाता। ठीक है। आइसोलेटेड मान लीजिए यहाँ से हमने एक वर्टेक्स बना दिया है, उसे B7 नाम दे दिया, तो वो अगर मान लीजिए वो हम यहाँ क्रिएट करते दूसरी जगह अलग, तो वो उसके लिए सब ग्राफ कहलाता। ठीक है। ए सिंगल एज इन जी टुगेदर विद इट्स एंड वर्टेक्स इज आल्सो सब ग्राफ। एक सिंगल एज यानी कि एक लाइन, सिंगल लाइन भी उसका सब ग्राफ कहलाएगी जो दो पेयर ऑफ वर्टेक्स पर जुड़ी हो। ये ना हो केवल सिंगल लाइन, इस तरीके की सिंगल लाइन, मान लीजिए हमने इस तरीके की सिंगल लाइन है, दो वर्टेक्स पर जुड़ी हुई है, तो वो भी इसके लिए सब ग्राफ कहलाएगी। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखिए। मेन ग्राफ ये है, इसमें कितने सब ग्राफ निकलेंगे, पॉसिबल सब ग्राफ्स मैंने निकाले हैं और निकल तो कई आएंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। ये जी यानी कि मेन ग्राफ ये है, कैपिटल जी है, इसमें ABCDEFGH यानी कि 8 इसमें वर्टेक्स हैं। तो पहला जो G1 हमने सब ग्राफ बनाया वो देखिए EBEFGHDC, यानी कि ये और ये पोर्शन, ये सब ग्राफ इसी का पार्ट है। ठीक है। और इसी तरीके से G2 देखिए, सेम इसी का पार्ट है। क्लियर। और G3 देखिए इसी का पार्ट है। तो ये कह सकते हैं ये तीनों इस ग्राफ के लिए सब ग्राफ है, और इन तीनों के लिए ये सुपर ग्राफ है। ठीक है। ये तीनों क्या है, इसका सब ग्राफ है, क्योंकि इनके वर्टेक्स और एजेस जो हैं वो इसमें लाई कर रहे हैं। ठीक है। सारे इसमें मिल जाएंगे आपको, और ये तीनों के लिए ये सुपर ग्राफ है, यानी कि ये इसके वर्टेक्स और एजेस इससे लिए गए हैं। ठीक है। तो ये सुपर ग्राफ है। क्लियर। अब सब ग्राफ के टाइप में जो सबसे पहला टाइप आता है वो है स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ की बात करें तो ए स्पैनिंग सब ग्राफ इज ए सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल वर्टेक्स ऑफ जी। ठीक है। ऐसा सब ग्राफ जिसमें मेन ग्राफ की सारी वर्टेक्सेस इंक्लूड हों, वो हमारा स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाएगा। क्लियर। यानी कि मान लीजिए एक जो मेन ग्राफ है हमारा, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ है, उसमें 5 वर्टेक्स हैं, तो जो सब ग्राफ है तो उसमें भी 5 वर्टेक्स होने चाहिए। अगर एक भी वर्टेक्स कम हुआ तो वो उसके लिए सब ग्राफ नहीं होगा। क्लियर। ए स्पैनिंग सब ग्राफ इज ए सब ग्राफ कंटेनिंग ऑल द वर्टेक्सेस ऑफ जी, यानी कि ग्राफ की सारी वर्टेक्स सब ग्राफ में होनी चाहिए। अगर 3 वर्टेक्स हैं तो तीनों वर्टेक्स सब ग्राफ में होनी चाहिए, तब वो उसका सब ग्राफ कहलाएगा। ए स्पैनिंग सब ग्राफ नीड नॉट कंटेन ऑल द एजेस इन जी। ठीक है। ये भी कह रहे हैं एजेस ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि सारी एजेस इंक्लूड हों सब ग्राफ में। एक मेन ग्राफ की सारी एजेस सब ग्राफ में इंक्लूड हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो वर्टेक्स हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। देखिए इसमें ये मेन ग्राफ है जी, और G1 ये B1 B2 B3 B4 ये सब ग्राफ है, इसके सारे वर्टेक्स 5 वर्टेक्स हैं, यहाँ 5 इसमें इंक्लूड हो गए। इस तरीके से G2 है, B1 B2 यानी 5 वर्टेक्स इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है। ये आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गए, लेकिन वर्टेक्स इंक्लूड तो है, भले ही आइसोलेटेड हो। तो ये दोनों हो गए सब ग्राफ, लेकिन ये देखिए इसमें B1 नहीं है, तो जो G3 है वो इसके लिए सब ग्राफ नहीं होगा। ठीक है। G3 इसके लिए सब ग्राफ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्लियर। ये स्पैनिंग ग्राफ होता है, सब ग्राफ होता है, सॉरी। अब बात करते हैं ऐड एच डिसजॉइंट सब ग्राफ, यानी कि इसमें क्या है, 2 और मोर सब ग्राफ G1 एंड G2 ऑफ ए ग्राफ G are said to be edge disjoint if G1 and G2 do not have any edge in common। एज डिसजॉइंट ग्राफ का मतलब है किसी ग्राफ के 2 सब ग्राफ हो, यानी G1 और G2, मेन ग्राफ के 2 सब ग्राफ हों G1 और G2, तो उनमें जो एजेस हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी एक ऐसी एजेस ना हो जो कॉमन हो दोनों में। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। देखिए ये सब ग्राफ एक ग्राफ है मेन। ठीक है। इसे हमने जी नाम दिया है। ठीक है। ये मेन ग्राफ है। तो पहला जो G1 ग्राफ हमने बनाया, देखिए
ये 1 2 ये वर्टेक्स हैं B1 B2 B3, तो B2 3 1 2 3 सॉरी DCE, ये एक सब ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब ये देखिए कि इन दोनों के वर्टेक्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई भी एज मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों के एजेस अलग अलग हैं, दोनों हैं सब ग्राफ इसी के, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, बोथ आर सेड टू बी एज डिसजॉइंट ग्राफ। इन दोनों को हम एज डिसजॉइंट ग्राफ कहेंगे, क्योंकि दोनों की वर्टेक्स सेम हो सकते हैं लेकिन एजेस सेम नहीं हैं, ये अलग एजेस हैं। DCE आया है और यहाँ AGFB DCE का नाम ही नहीं है, तो एजेस सेम कॉमन नहीं है, तो ये हमारे दोनों हो जाएंगे इसके लिए सब ग्राफ, और आपस में ये होंगे एज डिसजॉइंट ग्राफ, सब ग्राफ सॉरी। अब वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ में सेम यही होता है, लेकिन इसमें क्या है, वर्टेक्स नहीं होने चाहिए कॉमन, ठीक है। ए सब ग्राफ दैट डू नॉट इवन हैव वर्टेक्सेस इन कॉमन आर सेड टू बी वर्टेक्स डिसजॉइंट, यानी कि ऐसा सब ग्राफ G1 G2 दो सब ग्राफ ऐसे हों जिनमें वर्टेक्स कॉमन ना हो, तब वो एक दूसरे के वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर, ये ग्राफ देखिए, ये मेन ग्राफ है, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5, तो ये मेन ग्राफ है। इसका G1 जो ग्राफ है, तो ये हमने B2 B3 B1 B2 B3 बनाया, ये एक सब ग्राफ हो गया, और एक सब ग्राफ B4 B5 हो गया। तो वर्टेक्स सेम नहीं है, B1 B2 B3 है, यहाँ B4 B5 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ। ये क्या है, वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, और ये दोनों इसके लिए सब ग्राफ है और इन दोनों के लिए ये सुपर ग्राफ है। क्लियर हो गया, ये हो गया वर्टेक्स जिसमें एज कॉमन ना हो कोई भी दोनों ग्राफों में, वो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ, और जिसमें वर्टेक्स कॉमन ना हो वो वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।